कभी सोचा है कि खरबों रुपए का सिर्फ एक नंबर, क्या वो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी बयां कर सकता है? इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक नंबर्स सीधे शेयर बाजार के एक्शन से जुड़े हुए हैं। तो वो बड़ा नंबर है क्या आखिर? ये है 1.75 खरब रुपए। ये दिसंबर में जमा हुआ टोटल जीएसटी कलेक्शन है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे भारत की इकोनॉमिक हेल्थ का एक तगड़ा स्नैपशॉट समझिए। अब सवाल ये है कि ये 1.75 खरब रुपए का आंकड़ा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जीएसटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश में हो रहे खर्च की नब्ज है। मतलब जब लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो ये नंबर बढ़ता है, और बढ़ता हुआ नंबर एक मजबूत होती इकोनॉमी का सीधा साफ इशारा है। तो चलिए इस 1.75 खरब के नंबर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताता है। और पता है, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो ग्रोथ हुई है ना, ये तब हुई है जब सरकार ने टैक्स रेट कम किए थे, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो खर्च करे। तो टैक्स कट के बावजूद इतना कलेक्शन बढ़ना ये दिखाता है कि बाजार में असली डिमांड कितनी तगड़ी है। तो एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत अहम मोड़ मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब जीएसटी में बदलाव हुए थे तो शुरू में थोड़ी उथल-पुथल थी, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। अब जो ये नंबर्स आ रहे हैं वो इकोनॉमी की असली सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो उसका असर सीधा शेयर बाजार पर पड़ता है ना? तो अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का 2025 में मार्केट पर क्या असर हुआ। और ये चार्ट, अरे वाह, ये तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। देखिए, एक तरफ बेंचमार्क निफ्टी 50 ने करीब 10.6% का अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स तो जैसे रॉकेट ही बन गए। पीएसयू बैंक्स 30% से भी ज्यादा ऊपर, और मेटल्स लगभग 29%। कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इन सेक्टर्स ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कैसे? वजह क्या थी? चलिए पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं। उनके लिए कहानी थी उनके फाइनेंशियल्स के सुधरने की। और मेटल्स, वो तो ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटी की कीमतों में आग लगी हुई थी, बस उसी लहर पर सवार थे। ठीक है, तो ये तो हुई 2025 की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी सवाल, जनवरी 2026 के लिए चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पर नजर डालें तो दोनों ही एक तरह से शांत दिख रहे हैं। ट्रेडर्स की भाषा में इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, और अक्सर होता यह है कि ऐसी शांति किसी बड़े तूफान से पहले आती है। मतलब मार्केट एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए कौन से लेवल्स अहम हैं? देखिए, निफ्टी के लिए 26,200 का लेवल और बैंक निफ्टी के लिए 60,000 का लेवल, ये मैजिक नंबर्स जैसे हैं। अगर मार्केट इन लेवल्स को पार करता है तो समझिए कि अगली बड़ी तेजी की लहर शुरू हो सकती है। और अगर हम और जूम इन करें तो एनालिस्ट की नज़र कुछ खास स्टॉक्स पर है, जैसे कि मदरसन और जीएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ उनके पास बिल्कुल साफ साफ एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट हैं। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक तरह से पूरी की पूरी गेम प्लान तैयार है। ओके, तो हमने काफी कुछ देख लिया, मैक्रो इकोनॉमी से लेकर स्टॉक पिक्स तक। अब इन सारी बातों को जोड़कर 3 बड़े टेकअवे निकालते हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहला, इकोनॉमी का सिग्नल एकदम ग्रीन है, जीएसटी कलेक्शन ये बता रहा है। दूसरा, 2025 में जो सेक्टर्स भागे वो तुक्के में नहीं भागे, उनके पीछे ठोस वजह थी। और तीसरा, टेक्निकल चार्ट्स इशारा कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। तो अब ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 2025 के जो विनर्स थे, जो चैंपियंस थे, वही 2026 में भी अपना दबदबा बनाए रखेंगे? या फिर क्या मार्केट नए लीडर्स के लिए, नए चैंपियंस के लिए स्टेज तैयार कर रहा है?